नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। सोनिया प्रियंका से मिले सीएम सुक्खू, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मांगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला व सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सुक्खू ने इन नेताओं को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर बिलासपुर आने का न्योता दिया। आप तो नहीं खा रहे हैं ये दवाएं। हिमाचल में बने संक्रमण, बुखार, बीपी समेत 38 दवाओं के सैंपल फेल। अक्टूबर में ड्रग नियंत्रक ने देश भर में 34 सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल में बनी 14 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी है। झाड़ मांझे की डॉक्सिन कंपनी की टॉन्सिल की दवा सेप्किन, सुरन के चिरॉस फार्मा के जीवाणु संक्रमण की दवा सेफ्रोप्रॉक्स, बटोली कला की टास मेड कंपनी की मिर्गी की दवा डिवालप्रॉक्स के 3 सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। इस लिस्ट में कई और नाम भी शामिल हैं। पाउंटा के निजी स्कूल में 6ठी कक्षा के छात्र की गेम्स पीरियड में मौत। उपमंडल पाउंटा के सूरजपुर में निजी गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में बुधवार को 6ठी कक्षा के छात्र की गेम्स पीरियड के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। गेम्स पीरियड के दौरान राघव को सिर दर्द और चक्कर आने लगे। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचित किया। बच्चे को अचेत अवस्था में निजी जैसी जुनेजा मेमोरियल अस्पताल पहुंचा है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में PMGSY के चरण 4 के तहत बनेंगी 300 सड़कें। विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में लगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 के तहत हिमाचल में 300 सड़कें बनेंगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार लोक निर्माण विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में लगा है। इन सड़कों में विधायक प्राथमिकता वाली सड़कें भी शामिल की जाएंगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में इन सड़कों का निर्माण होना है, उनमें फॉरेस्ट क्लियरेंस और लोगों की जमीन आने पर गिफ्ट डीड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन सड़कों के साथ चरण 1 में छूटी सड़कों को भी शामिल किया जाना है। केंद्र सरकार ने इनको लेकर आश्वासन दिया है। शिव मंदिर में लगा दी मुस्लिम धर्मगुरु की तस्वीर। शिव जी के मंदिर में मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगा देने से यहां विवाद खड़ा हो गया है। लोग सुबह जब यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए तो देखा मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो शिवलिंग के ऊपर लगी हुई है। कांगड़ा के धर्मशाला रोड पर स्थित इस प्राचीन शिवजी मंदिर में लोग रोजाना पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। लोगों ने बताया कि जब वह सुबह यहां पूजा अर्चना के लिए आए तो मंदिर में मुस्लिम धर्मगुरु की फोटो देखकर हैरत में पड़ गए। लोगों ने बताया कि ये शरारत यहाँ शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन शिकंजा कसे ताकि कांगड़ा का माहौल शांति प्रिय बना रहे। लोगों ने इस मसले पर पुलिस को सूचित कर दिया है। 1 करोड़ रुपए की ठगी में 100 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज, करीब 3 दर्जन खातों में भेजी गई थी राशि। मंडी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से हुई 1 करोड़ रुपए की ठगी मामले में साइबर पुलिस थाना मध्य जोन की जांच जारी है। मामले में साइबर पुलिस ने विभिन्न राज्यों से संबंधित 100 से अधिक खाते फ्रीज किए हैं। अधिकतर खाते दिल्ली और उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कुछ खातों से दिल्ली में निकासी हुई है, जबकि कुछ खाते मुंबई से ऑपरेट हो रहे थे। आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल शातिर ठगी की धनराशि लेकर ही कर रहे थे। साइबर पुलिस इस ठग गिरोह के नेटवर्क में पता लगाने में जुटी हुई है। पहली प्राथमिकता खातों में मौजूद धनराशि को फ्रीज कर रिकवरी करवाना है। बताया जा रहा है कि साइबर पुलिस ने करीब 8 से 10 लाख रुपए की राशि फ्रीज की है। इसकी रिकवरी के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस मामले में 100 से अधिक ट्रांजैक्शन से छात्रों के 3 दर्जन खातों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर हुई है। छात्रों ने चेन बनाने हुए धनराशि दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। इस तरह 100 से अधिक खाते जांच के दायरे में आए हैं, जिन्हें फिलहाल फ्रीज करवाया गया है। साइबर पुलिस ने फेसबुक के जरिए विदेशी महिला और पीड़ित के बीच हुई लंबी चौड़ी चैट को भी अपने कब्जे में लिया है। 200 से अधिक पेज वाली ये चैट भी जांच का हिस्सा होगी। बता दें कि सेवानिवृत्त अधिकारी फेसबुक के माध्यम से एक विदेशी महिला के संपर्क में आया था। विदेश महिला ने अधिकारी को एक उपहार भेजा। उपहार में उसे ब्रिटिश पाउंड होना बताया गया। उपहार को कस्टम से प्राप्त करने के लिए विभिन्न करों के नाम पर छात्रों ने उससे लगभग 20 लाख रुपए ठग लिए। बाद में शातिर दूतावास से कर्मचारी बताकर सक्रिय हुए। पहले दी गई रकम को वापस पाने के लिए पीड़ित सेवानिवृत्त अधिकारी ने ठगों को करीब 80 लाख रुपए दे दिए। इस तरह कुल 1 करोड़ रुपए उससे शातिरों ने ठग लिए। चंबा के चौगान नंबर 2 में स्थापित किए जा रहे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर IPH को नोटिस। शहर के बुद्धिजीवी व अन्य लोगों की चेतावनी के बाद नगर परिषद ने लिया संज्ञान। वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने दी जानकारी। चौगान में हो रहे निर्माण को नहीं गिराया तो वो खुद गिरा देंगे।
बहराल चंबा के चौगान नंबर 2 में स्थापित किए जा रहे रियल टाइम ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर नगर परिषद द्वारा जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद की ओर से ये कार्रवाई शहर के बुद्धिजीवियों सहित अन्य लोगों के विरोध के बाद अमल में लाई है। न्यूनतम पारे में कमी से शीतलहर, सड़कों पर जमने लगी ब्लैक आइस। 30 नवंबर से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच न्यूनतम पारे में कमी से ठंडक बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों पर ब्लैक आइस जमने लगी है। मंगलवार देर शाम को कोकसा क्षेत्र में एक गाड़ी सड़क पर बड़ी फिसलन के चलते पलट गई। चंबा जिले में ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग तथा पर्वतारोहण गतिविधियों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। मैदानी जिलों में सुबह शाम कोहरा पड़ने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। प्रदेश में 30 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल में न्यूनतम तापमान में कमी होने से अधिकांश क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गए हैं। ताबो में मंगलवार रात को न्यूनतम तापमान -10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस सीजन में पहली बार ताबो के न्यूनतम तापमान में इतनी अधिक कमी दर्ज हुई है। कुकुम, सेरी, समदो और कल्पा का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। रामपुर बुशहर के दत्तनगर में एसजेवीएन की 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना निर्माताओं द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों एमएसएमई के लिए वेंडर डेवलपमेंट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें एसजेवीएन के अलावा एमएसएमई, करली जेम पोर्टल एवं एनएसआईईसी हब SC/ST के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए स्थानीय विक्रेताओं को अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये आवश्यक कर दिया है कि किसी भी सार्वजनिक एवं सरकारी संस्था को 25% सामान एवं सेवाएं एमएसएमई से ली जाए। उसमें भी 4% ST/SC और 3% महिला एवं महिला समूह से लेना अनिवार्य है। इसके साथ साथ भुगतान के लिए भी निश्चित अवधि निर्धारित की गई है। ऐसे में सरकार का समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य एमएसएमई, एनएसआईईसी और राष्ट्रीय SC/ST हब के सहयोग से एमएसएमई के लिए नए रास्ते खोलना और सतत विकास के लिए मार्ग बनाना है। उन्होंने विशेष रूप से SC/ST एवं महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से स्थानीय व्यापारी लाभान्वित होंगे एवं अपने व्यवसाय का भी विस्तार कर सकेंगे। इस दौरान MSMEs को जाम पोर्टल में कैसे पंजीकरण करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, सभी तकनीक बारीकी से बताए गए ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादन को जैन पोर्टल के माध्यम से बेच सके। एसजेवीएन द्वारा समय समय पर आयोजित वेंडर डेवलपमेंट मीट का उद्देश्य निगम की आवश्यकताओं के अनुसार वेंडर्स को अपने प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज को प्राप्त करवाने में मदद करना है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी वेंडरों को विभिन्न सत्रों के दौरान एमएसएमई, एनएसआईईसी, GEM जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान वेंडर्स ने निगम के साथ अपने सफल जुड़ाव और अनुभवों को भी साझा किया। ये डेवलपमेंट मीट एसजेवीएन की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने में सहायता करती है। इस दौरान एसजेवीएन के अधिकारियों ने कहा कि एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए एसजेवीएन सदैव प्रतिबद्ध रहा है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।